स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिया है। इन स्टेटमेंट्स में हमें कुछ नंबर्स गिवन है, तो इन नंबर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में एक्सप्रेस करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी हमने किया हुआ है, राइट। कैसे हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते वैसे हमें इसमें भी करना है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें हमें सेंटेंस दिया है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, बस खाली हमें नंबर को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 है अपॉन में कितना जीरो है इसमें, तो 2 2 4 2 6 जीरो है, यानी 10 पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब ये हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन ये हमारा अपॉन में है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। जब इसको आप ऊपर लिखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 1, तो 1 रहेगा इनटू 10 ऊपर आ जाएगा, और जो हमारा 6 है वो हमारा नेगेटिव का हो जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर। तब देयरफॉर क्या लिख सकते हो, देयरफॉर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 into 10 power -6 m। बस ऐसे करना है। आ गया हमारा आंसर। होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट समझ में आया। ऐसे हमें सेकंड थर्ड फोर्थ भी करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी अब ये तो हमने करना सीखा है, राइट। देखो ये पॉइंट में, यहाँ पे ये पॉइंट में हमारा राइट साइड इतना सारा जीरो है, राइट। तो ये हमारा जब इसका एक्सपोनेंट लिखोगे वो हमारा नेगेटिव में होगा। तो इसको हमें कहाँ तक काउंट करना है, तो इसको हमें देखो यहाँ पे 2 नंबर है, तो हमें 1 नंबर तक काउंट करना है, ठीक है, यानी 1 तक पूरा हमें काउंट करना है। तो पहले तो आप काउंट कर लो कितना नंबर हुआ, ये 3 हुआ, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 और 1 19, कितना नंबर हुआ, 19 हुआ। तब पहले आप क्या लिखोगे, 1 6 लिख दोगे इंटू 10। 10 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 19 होगा, राइट। हमने काउंट किया, 19 आया, 19 लिख दोगे। पर ये किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। अब हमने 1 तक गिना था, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। आ गया हमारा आंसर, इतना ही करना है बस। तब देयरफॉर क्या लिख दोगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 power -19 कोलम। आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, हम करेंगे हमारा थर्ड सम। अभी थर्ड सम देखो कैसे करोगे, तो देखो अब जब एक नंबर हो, ठीक है, यहाँ पे तो हमें कितना 2 नंबर 16 दिया था, 0 के बाद हमें 2 16 दिया था, 2 नंबर यानी कि 16 दिया था, राइट। यहाँ पे हमने 0 के बाद 1 नंबर दिया है, तो ऐसा रहेगा। तो ये पॉइंट को हमें यहाँ लेके जाना है। ओके, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 5 ऊपर लिख लो, अपॉन में कितना 0 है, मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तब आप क्या लिख लोगे, 7 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। कभी भी आप पॉइंट हटाते हो तो 5 तो हमारा ऊपर रहेगा, जो नंबर है वो तो ऊपर रहेगा, पर पॉइंट के बाद जो नंबर है, कितना नंबर है, तो पॉइंट के बाद हमारा 7 नंबर है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 7 0 और 1 लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5/10, 7 0 था, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो 5 इंटू, तो अभी 10 हमारा पॉजिटिव में पर अपॉन में, हमें इसको ऊपर लेके जाना है, तो जो हमारा एक्सपोनेंट होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा, -7। ओके, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये पॉइंट को आपको यहाँ लेके जाना है, राइट। तो कितना हो जाएगा, 5 का तो 5 लिखोगे इंटू कितना 0 हो जाएगा 10, तो 10 पावर -7 भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 इंटू 10 पावर -7। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, साइज ऑफ बैक्टीरिया is 5 into 10 power -7 मीटर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखो। चलो अब यहाँ पे फोर्थ देखो, फोर्थ में कैसा है, तो यहाँ पे हमें 0 के बाद एक से ज्यादा नंबर दिया है, यानी कि 4 नंबर दिया है। हमें कहाँ तक काउंट करना है, तो 0 से लेके 1 तक ही हमें क्या करना है,
काउंट करना है। ओके, क्योंकि 1 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। हम जो पॉइंट है वो 1 नंबर के बाद ही पॉइंट डालते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने 1 नंबर के बाद पॉइंट डाला, तो जहां तक हमने पॉइंट डाला वहां तक हम उन नंबर को काउंट कर लेंगे। पर यहाँ पे तो हमारा एक ही नंबर था, राइट, 5 ही था हमारा, इसके लिए हमने पॉइंट को 5 के बाद डाला। समझ में आया। अब यहाँ पे हम 1 के बाद डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 7 5 है, तो 1 तक आप काउंट करोगे तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। काउंट करो कितना नंबर होगा, 1 2 3 4, 1 को भी काउंट करोगे ना, 5, तो 5 पर क्या होगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 1.275 into 10 power minus 5 m। आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 उसके 4 सम समझ में आए। अब इसमें एक सम और है, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। जैसा हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किया वैसे हमें 5th भी करना है। ओके फ्रेंड्स, देखो कैसे करोगे। तो यहाँ पे 0.07 है, राइट। तो ये पॉइंट अभी एक ही नंबर है, तो ये पॉइंट को हम यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप सिंपल क्या करो, 7 का 7 लिखो। इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे, इसका हम पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ओके, तो 7 है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 2 0 है तो 2 हो जाएगी। इसको ऊपर लेके जाओगे तो जो एक्सपोनेंट है 2 वो हमारा नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि 7 into 10 पावर माइनस 2। तो आ गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 7 into 10 पावर माइनस 2 mm। आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इन स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ दिस स्टैक। अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैक का मतलब क्या होता है। स्टैक का मतलब कुछ नहीं होता, जो हम बुक के ऊपर बुक रखते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। अब ये जो स्टैक है, इस स्टैक में कितनी बुक्स है, तो इस स्टैक में 5 बुक्स है। समझो ऐसा बुक होगा, ठीक है, ये आपका एक बुक हो गया, फिर इसके ऊपर ऐसा और ऐसा बुक रखा है, फिर इसके ऊपर ऐसा, मतलब 5 बुक है, वो स्टैक के ऊपर 5 बुक है, ठीक है। तो ये जो एक बुक है, ये एक बुक की थिकनेस कितनी है, तो 20 मिलीमीटर है, ठीक है। अब यही जो बुक का, ये जो 5 बुक का जो स्टैक है, उसके ऊपर पेपर शीट भी रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा है, पेपर शीट भी रखा है, और वो पेपर शीट की थिकनेस कितनी है, तो 0.016 मिलीमीटर है। मतलब इन स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, यानी एक स्टैक है, स्टैक के ऊपर 5 बुक, मतलब स्टैक जो है वो 5 बुक का स्टैक है, और एक बुक का जो थिकनेस है वो कितना है, 20 मिलीमीटर, और इसी स्टैक के ऊपर 5 पेपर शीट भी रखा हुआ है, और एक पेपर शीट का थिकनेस कितना है, 0.016 मिलीमीटर है। तो हमें बताना है कि ये पूरे स्टैक, अब इसके ऊपर पेपर भी रखा है, राइट, तो ये पूरे स्टैक का थिकनेस कितना होगा, यही हमें बताना है। समझ में आया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 5 बुक का थिकनेस निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो 20 मिलीमीटर है, ये तो हमें एक बुक का थिकनेस दिया है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 5 बुक का थिकनेस मिल जाएगा। फिर वैसे ही हम 5 पेपर शीट का भी थिकनेस निकाल लेंगे, और इन दोनों की थिकनेस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन में। थिकनेस ऑफ वन बुक, थिकनेस ऑफ वन बुक कितना है, तो 20 मिलीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 5 बुक निकालेंगे, राइट। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कैसे निकालोगे, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ये 20 मिलीमीटर से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 से 100, तो 100 मिलीमीटर। ओके, अब हम किसका निकालेंगे, पेपर शीट। तो
तो थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट, थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट कितना है? तो 0.016 मिलीमीटर। अब हम 5 पेपर शीट का निकालेंगे तो क्या लिखोगे? थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट। तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.016 से, ठीक है। अभी सिंपल टेबल मल्टीप्लाई कर दो 16 5 से, कितना होता है? 80। अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है? 3 नंबर के पहले पॉइंट है, तो हमें भी 3 नंबर के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा आंसर में, राइट। पर हमारे पास तो 2 नंबर है, यहाँ पे एक 0 लगा दोगे तो 3 नंबर हो गया। तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख दो, तो क्या आ गया? 0.080 मिलीमीटर। अब हमें क्या करना है? तो पूरे स्टैक का थिकनेस बताना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने 5 बुक और 5 पेपर शीट का थिकनेस निकाला है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक प्लस कर दो 100 प्लस 0.080, तो प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। देखो अच्छे से प्लस करने का, पॉइंट करके प्लस करने का, ठीक है। 100 में पॉइंट है नहीं, तो जो नंबर में पॉइंट नहीं रहता है उनको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, 100 पूरा लिख दो। पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या है? 0 है, पॉइंट के बाद क्या है? 080 है। इनके ऊपर कुछ है नहीं तो 0 लिख देने का, इनके नीचे कुछ है नहीं तो 0 लिख देने का, प्लस कर दो 080,001, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो 100.080 मिलीमीटर। पर इसको हम क्या करेंगे? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सीख रहे हैं, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमेशा याद रखो, जब हम पॉइंट ये लेफ्ट साइड लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट साइड, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यस, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम पॉइंट राइट साइड लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। या फिर सिंपल देखो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना है, सिंपल ये पॉइंट को हटा के यहाँ पे लगा दो, तो क्या आ जाएगा? 1.008 आ जाएगा, फिर 0, ठीक है। तो अब भी देखो यहाँ पे आपने कितने नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपने कितने नंबर के पहले पॉइंट लगाया? 2, तो मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 आ गया। 2 0 नंबर के पहले पॉइंट लगाया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में नहीं रहेगा, ओके। आ गया हमारा आंसर। अब देखो 1.00008 है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे तो 8 है तो इसकी वैल्यू रहेगी, ये 0 की वैल्यू रहेगी, पर ये जो 0 इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.008 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। तो अब देयरफॉर में क्या लिख सकते हो? देयरफॉर में आप लिखोगे देयरफॉर टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, या फिर इसको मेरा यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1.008 into 10 स्क्वायर, ओके। तो देयरफॉर टोटल, मिलीमीटर लगा दो, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इज 1.008 into 10 स्क्वायर मिलीमीटर। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 10.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर वो भी यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।